Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। एसएससी, बैंक और रेलवे में जॉब पाने की बात है, पर उसका पहला स्टेप है एग्जाम को क्लियर करना। और अगर आपको कोई गाइड करे, शॉर्टकट और ट्रिक्स बताए और मोटिवेट करे तो आपकी सफलता निश्चित है। हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अनअकैडमी बच्चों। और आज जो है हम बच्चों जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्रामर का, जिसे हम बोलते हैं टेंस, है ना। और टेंस जो है वो काफी बेसिक टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो बोलते हैं सर हमें जो है बेसिकली टेंस पढ़ाओ, ठीक है। लेकिन हम जब बेसिक्स पढ़ाते हैं, जब मैंने आप लोगों को बेसिक्स पढ़ाए थे तो काफी कुछ फॉर्म्स के बारे में बात कर ली थी, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बात कर ली थी। तो हम शुरू में उसके कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं टेंस टॉपिक की तो हम उसको बड़े एस्पेक्ट में देखते हैं साहब। हम जब टेंस टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी, शुरू करें बच्चों। हाँ जी, ये देख रहे होंगे आप, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका लाइव 3 मार्च को लाइव है 11 बजे से। सबसे बड़ा धमाका आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों हाँ जी, आज मजा आ गया, चलो मजा आ गया तो इधर आओ, पढ़ना शुरू करते हैं ना। सो बच्चों, मैं बेसिकली आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जी, मैं बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि टेंस जो है वो बेसिकली आपके इकलौता टॉपिक नहीं है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। टेंस जो है वो बेसिकली आपके अपने साथ में दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी इंक्लूड करके रहता है। अगर आपके टेंस क्लियर नहीं है, टेंस के बारे में आपको अच्छे से जानकारी नहीं है, तो आपको कंडीशनल में भी प्रॉब्लम आने वाली है, आपको वॉइस में भी प्रॉब्लम आने वाली है, आपको नरेशन में भी प्रॉब्लम आने वाली है, आपको मूड में भी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे बहुत सारे दूसरे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि वॉइस और नरेशन, उनके अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है अगर आपके टेंस क्लियर नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिकली टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। बेसिकली टेंस होता क्या है, टेंस इज अ verb form which refers to the different points of time, different points of time टेंस होता क्या है जी,
टेंस की डेफिनेशन के ऊपर मैंने बात करी है साहब, और बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन के ऊपर बात करी। इसको समझने की कोशिश करना भाई, छोटी छोटी चीजों को सिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़े से बेसिक्स के ऊपर बात करूंगा, है ना। आपको ऐसे लग सकता है कि ये चीजें जो है आपको अननेसेसरी लग सकती है, ऐसे लग रहा है, लगेगा कि आपको ये चीजें सर डेफिनेशन के ऊपर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, लेकिन बच्चों छोटी छोटी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती है। इसी वजह से हमें हमेशा कैसी चीजें सीखनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें सीखनी चाहिए ना। सो मैंने डेफिनेशन के ऊपर बात करी, मैंने क्या बोला, टेंस आपके होता क्या है, वर्ब फॉर्म होती है जो बेसिकली क्या करती है आपके, जो बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है जी, समझ आई बात। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ये मैंने डेफिनेशन लिखी है आप लोगों के सामने, इट इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच रिफर्स टू द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, टाइम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट करती है साहब। अच्छा अगर हम बात करें वर्ब की फॉर्म के बारे में, तो आप सब लोग जो है बचपन से वर्ब की फॉर्म पढ़ते आए हो सब, ठीक है। वर्ब की फॉर्म क्या बचपन से आप पढ़ते आए हो, वर्ब की फॉर्म बचपन से पढ़ते आए हो क्या? हाँ जी बिल्कुल पढ़ते हैं, मैं बचपन से, है ना। बचपन से हम पढ़ते हैं कि सर वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है साहब, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, और वर्ब की आपके थर्ड फॉर्म होती है जी, है ना। इसके अलावा जो है अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं, कोई फोर्थ फॉर्म बोलता है, कोई फिफ्थ फॉर्म बोलता है जी, है ना। हम बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म पे बिलीव नहीं करता बच्चों में। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपको ये सिखाता है कि आपके वर्ब की बेसिकली आपकी 3 फॉर्म ही होती है, जिसमें से जो पहली फॉर्म होती है उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं, है ना। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म होती है, और इसी बेस फॉर्म से आपके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो डिराइव होती है साहब, समझ आई बात। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा ईट, एट, ईटन पढ़ा होगा साहब, तो ये बेसिकली आपके ईट क्या है, एक बेस फॉर्म है, और उसी से आपके सेकंड और थर्ड फॉर्म को जो है ड्राइव किया गया साहब, समझ आई बात। सो बेसिकली अगर हम बात करें वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, तो जो 3 फॉर्म होती है उसमें से फर्स्ट फॉर्म को हम आपके क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, जो कि आपके फंक्शन में कैसी होती है, प्लूरल होती है जी। और इसी बेस फॉर्म में अगर हम एस या ईएस ऐड कर दें तो ये बेसिकली आपके कैसी हो जाती है, आपके सिंगुलर हो जाती है जी, है ना। छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं, और इसे हम कैसी कंसीडर करते हैं, इसे हम प्लूरल वर्ब कंसीडर करते हैं जी, है ना। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके अंदर जो बेस फॉर्म होती है उसमें अगर हम एस या ईएस ऐड कर दे तो उसे हम सिंगुलर फॉर्म मानते हैं जी, ठीक है। सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, बचपन से पढ़ते हैं। इसके अलावा आपके इसके लास्ट जो वर्ब की फॉर्म होती है इसे हम कोई फोर्थ फिफ्थ फॉर्म नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं आपके कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। सो इसी तरीके से हम इसे समझेंगे, ये आपके कंटिन्यूअस फॉर्म है, और ये कैसी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी सब, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से आपको वर्ब की फॉर्म को अपने दिमाग में रखना है बच्चों, है ना। डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। डेफिनेशन मैंने क्या बताई आपको कि टेंस क्या होता है, बेसिकली टेंस आपके वर्ब की फॉर्म होती है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है, टाइम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, यहां तक की बात क्लियर है क्या? ये बेसिकली आपके वर्ब की फॉर्म्स आ गई साहब। सो बेसिकली टेंस हुआ क्या, ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स है, और ये करती क्या है साहब, ये रिफर करती है, रिफर्स टू, ये देखो एक बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, हाँ जी, refers to the different points of time, different points of time को refer करती है साहब, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, आपके टेंस बोल देते हैं, जिसे हम आपके टेंस बोल देते हैं। बात समझ आ रही है क्या आप लोगों को? जो बात मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूं वो बात आपके समझ आ रही है क्या? मैंने आप लोगों को बोला कि पहले देखो, पिछली वाली फॉर्म के ऊपर आ जाओ साहब। मैंने बोला इट इज अ वर्ब फॉर्म विच रिफर्स टू द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, टाइम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को रिफर करती है साहब, है ना। फिर मैं आपके वर्ब की फॉर्म के ऊपर आ गया साहब। तो असल में आपको समझ आया क्या कि टेंस होते क्या है? टेंस आपके वर्ब की फॉर्म होती है जो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है साहब। ये बात, यहां तक की बात जो है आप लोगों को सबको अच्छे से क्लियर होगी साहब, है ना। अच्छा जी, है ना। अब बच्चों जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है साहब। इस टॉपिक का नाम आप लोगों ने बहुत बार बहुत जगह देखा होगा, टाइम एंड टेंस, राइट। यही पढ़ा होगा बचपन से, है टाइम एंड टेंस। भाई बचपन में तो टेंस पढ़ते थे, जब बड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए तो लोगों ने ये टर्म सिखा दिया हमें, टाइम एंड टेंस, ठीक है। अब भाई साहब बात ये इंपॉर्टेंट हो गई कि हमें टाइम के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। सर टेंस के बारे में तो बात कर ली आपने, टेंस आप लोगों ने सीख लिया, टेंस की डेफिनेशन के ऊपर बात कर ली। वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म आपको पता है कौन कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म। ये वर्ब की फॉर्म जो है अलग अलग टाइम के पॉइंट्स को दिखाए
उसे ही हम टेंस बोल देते हैं जी। अब टेंस के ऊपर बात होगी, अब अगली बात करेंगे अपन टाइम के ऊपर। समझ आई बात? टाइम के ऊपर बात करेंगे। टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी, टाइम भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस टाइम को भी थोड़ा सा, इस टाइम के ऊपर भी बात कर लेते हैं, टाइम के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं बच्चों, है ना। बच्चों जो टाइम होता है ना बेसिकली आपके, वो बेसिकली आपके इनफाइनाइट है। टाइम आपके इंग्लिश लैंग्वेज में इनफाइनाइट है। टाइम का कोई, टाइम को हम जो है अनंत होता है साहब, टाइम को अनंत है, इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है साहब, अनंत है। लेकिन फिर भी हम जो है इस टाइम को अगर हमने डिवाइड किया है तो हमने बेसिकली इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है साहब। इस टाइम का डिवाइडेशन जो है वो बेसिकली कितने पॉइंट्स में हुआ है? 3 पॉइंट्स में हुआ है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। इन 3 पॉइंट्स में हमने बेसिकली टाइम को डिवाइड किया है। ये 3 पॉइंट्स होते हैं। पहले पॉइंट को हम बोल देते हैं आपके प्रेजेंट, दूसरे को हम बोल देते हैं आपके पास्ट, और तीसरा पॉइंट आपके कौन सा हो जाता है? आपके फ्यूचर हो जाता है साहब। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपके कौन सा हो जाता है? फ्यूचर हो जाता है। टाइम वैसे इनफाइनाइट है साहब, टाइम जो है वो बेसिकली आपके क्या होता है? इनफाइनाइट होता है जी, है ना, इनफाइनाइट। हाँ जी, तो बच्चों वंस अगेन मैं वापस आया हूँ। तो बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं,
मतलब लाइक वी है अराउंड 350 के आसपास बच्चे थे हमारी क्लास में, अभी तो 150 बचे। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से मैं कोशिश करता हूँ, एक बार दोबारा से काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी और आई होप जो है आपको जो भी बफरिंग की वजह से जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए अब हम जो है वापस से एक बार इस कॉन्सेप्ट को, इस टाइम को, टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली बच्चों मैं बात कर रहा था टेंस की डेफिनेशन के बारे में। मैं इस टेंस की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा था और मैं क्या बोल रहा था कि बेसिकली टेंस होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस की डेफिनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, इट इज अ वर्ब फॉर्म, इट इज अ वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म होती है which refers to some specific points in time। ये बेसिकली होती क्या है, ये बेसिकली आपके वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को जो है बेसिकली रेफर करती है, साहब है ना, टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रेफर करती है। इट इज अ वर्ब फॉर्म व्हिच रिफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट्स इन टाइम। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों से वर्ब की फॉर्म के बारे में भी बात किया था कि वर्ब की फॉर्म जो है वो बेसिकली होती कितने टाइप की है ना। तो बेसिकली हमने ये बात की थी कि वर्ब की फॉर्म बच्चों बेसिकली आपके 3 टाइप की होता है। वर्ब की फॉर्म जो है वो बेसिकली आपके 3 टाइप की होती है, राइट है ना। वो कौन कौन सी होती है, वो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो बेसिकली आपके वर्ब की फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके बेसिकली वर्ब की फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना। मैंने बच्चों आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये बेसिकली क्या होती है, आपके बेस फॉर्म होती है। ये फर्स्ट फॉर्म आपकी बेसिकली क्या होती है, बेस फॉर्म होती है ना। ठीक है, और ये बेस फॉर्म जो है इसके अंदर हम क्या ऐड कर दें, अगर हम इसके अंदर एस या ईएस ऐड कर दे तो हमें एक और फॉर्म मिलती है जो बेसिकली इसी बेस फॉर्म का सिंगुलर रूप होती है साहब। ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है और बेस फॉर्म जो है वो बेसिकली आपके कैसी होती है, प्लूरल होती है फंक्शन करने के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आप लोगों को बोला था कि एक फॉर्म जो होती है उसे हम बोलते हैं आपके कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं, ये आपके कैसी होती है साहब, आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब की जो फॉर्म होती है उसे हम बेसिकली कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं। इसके अलावा बाकी की जो फॉर्म, फिर से चला गया, इसके अलावा बाकी की जो फॉर्म होती है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना। तो बच्चों ध्यान रखो, वर्ब की ये जो फॉर्म्स जो हैं, वर्ब की ये जो फॉर्म्स है ये सारी की सारी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंटिन्यूअस, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये बेसिकली रेफर करती है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये रेफर करती है किसको, रेफर करती है साहब, रेफर्स डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ये टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स को रेफर करती है, रेफर्स डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम के बेसिकली ये क्या करती है, टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स को रेफर करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, टेंस बोल देते हैं। वही आपके क्या कहलाते हैं, टेंस कहलाता है। तो टेंस बेसिकली आपके होता क्या है, ये आपके वर्ब की फॉर्म होती है। इस बात का ध्यान रखो। आज से टेंस की डेफिनेशन को तो कैसे ध्यान रखोगे, टेंस जो है वो आपके वर्ब की फॉर्म है, ऐसे याद रखोगे, इसको ऐसे दिमाग में रखोगे। टेंस जो है वो आपके वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, टाइम के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, और जितनी भी फॉर्म्स होती है वो अलग अलग डिफरेंट आपके पॉइंट्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है। यहां तक की बात आप सब लोगों को क्लियर है, यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या, ठीक है, यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हाँ जी, यहां तक की बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, इसके बाद में हम आगे की बात डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। चलो जी, है ना। सो बेसिकली अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो टॉपिक जो है पूरा का पूरा वो बेसिकली आपके इस नाम से जाना जाता है, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस नाम से ये टॉपिक जाना जाता है। हमने टेंस के ऊपर बात कर ली, ठीक है। टेंस क्या होता है आपके, टेंस ध्यान रखेंगे सारे के सारे वर्ब की फॉर्म्स होती है। टेंस क्या होता है आपके, वर्ब्स की फॉर्म होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, विच रिप्रेजेंट्स डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ टाइम, जो टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने टेंस के ऊपर बात कर ली जी, वर्ब की फॉर्म है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, आपके वर्ब की फॉर्म है साहब, ठीक है। अब हम बात करना हमारे लिए टाइम के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हमने बात कर ली टेंस के ऊपर, अब हम टाइम के ऊपर बात करेंगे जी। सो टाइम के ऊपर बच्चों मैंने क्या बोला, टाइम वैसे तो इनफाइनाइट है और
इसकी टाइमलाइन जो है इसका अंत नहीं है, अंतहीन होता है टाइम आपके, है ना। बट फिर भी हम जो है बेसिकली टाइम को 3 पॉइंट्स में बांटते हैं और इसके जो 3 पॉइंट्स है वो क्या कहलाते हैं। पहला पॉइंट आपके कहलाता है प्रेजेंट, एक पॉइंट आपके कहलाता है पास्ट और एक पॉइंट आपके क्या कहलाता है, आपके फ्यूचर कहलाता है। ये पॉइंट्स है, ठीक है। सो हमने जो है बेसिकली टाइम को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स का वर्ब की फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। अलग अलग फॉर्म्स जो मैंने आपको सिखाई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसके अलावा आपके कंटिन्यूअस फॉर्म है। ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स जो है इन टाइम के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिन्हें हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, आपके टेंस बोल देते हैं साहब, है ना। सो ये आपके टाइम हो गया जी बच्चों, ये टाइम हो गया। इनफाइनाइट होता है आपके टाइम। टाइम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, टाइम के ऊपर चर्चा चल गई तो टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं जी, है ना। तो बच्चों टाइम के लिए मैंने आप लोगों को बोला, जब हम बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, है ना, फिजिकल वर्ल्ड में हमारी दुनिया में जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली टाइम को हम अलग तरीके से देखते हैं जी, है ना। ये तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है टाइम को देखने की, है ना। थ्योरेटिकल अप्रोच है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। जब हम बात करते हैं बोलचाल की भाषा जो हमारी होती है, जो भी इवेंट्स हमारी जिंदगी में हो रहे होते हैं, हमारी लाइफ में जो भी बातें हो रही होती है ना, उसमें टाइम को फिजिकल वर्ल्ड में, बातचीत में, कन्वर्सेशन में, हमारी लाइफ में टाइम जो है वो बेसिकली 2 तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारी लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में हम बेसिकली टाइम को, फिजिकल वर्ल्ड जो होता है, हमारी जो दैनिक जो दिनचर्या होती है, उसमें टाइम जो है वो बेसिकली 2 तरीके से यूज होता है साहब, ठीक है। वहां पर जो है बेसिकली टाइम 2 तरीके से यूज होगा। किस तरीके से? एक तो होता है आपके पॉइंट और दूसरा होता है आपके ड्यूरेशन, राइट। जब भी हम बातचीत करते हैं तो 2 तरीके के टाइम की बातचीत होती है। जब भी हम कोई बात बोलते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो 2 तरीके के टाइम हमारे बोलचाल की भाषा में, हमारी लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, है ना, उनमें 2 तरीके के टाइम होते हैं साहब, ठीक है। एक तो पॉइंट होता है और दूसरा क्या होता है, आपके ड्यूरेशन होता है जी, ठीक है। पॉइंट और ड्यूरेशन के अंदर हमने टाइम को बांटा हुआ है। जब हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, इवेंट अपनी जिंदगी से रिलेट करते हैं। मैं सुबह 5 बजे जो है उठ जाता हूं, मैं 10 बजे कॉलेज पहुंच जाता हूं, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, मैंने 3 घंटे तक जो है क्रिकेट मैच देखा। ये सारी हमारी डेली रूटीन के टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स हैं साहब। और हमने जब इनको फिजिकल वर्ल्ड के टाइम को देखा तो हमें टाइम 2 तरीके का मिला जी। एक जो हमें किसको दिखा रहा है, पॉइंट को दिखा रहा है, और दूसरा वो जो बेसिकली किसको दिखा रहा है, आपके ड्यूरेशन को दिखा रहा है। तो वो जो समझना, हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड होता है उसमें जब हम टाइम को डिनोट करने की कोशिश करते हैं तो टाइम बेसिकली 2 तरीके से आता है, आपके पॉइंट को दिखाने वाला और ड्यूरेशन को दिखाने वाला ना। अब ये पॉइंट को दिखाने वाला टाइम कैसे होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने बोल दिया 7 AM, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। अगर मान लो मैंने बोल दिया होता 7 आवर्स, तो बेसिकली ये कैसा टाइम हो जाता आपके, ये 7 आवर्स आपके बेसिकली टाइम का ड्यूरेशन हो गया जी, है ना। सो बेसिकली अगर हम एक टाइम लाइन के ऊपर फिजिकल वर्ल्ड के बेसिस पे हमारे बोलचाल की भाषा में जिस तरीके के टाइम का हम प्रयोग करते हैं, हमारे जीवन में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, उनमें जो टाइम को हम रिलेट करते हैं, वो 2 तरीके से करते हैं। मैंने आपको बताया पॉइंट और ड्यूरेशन। और एक टाइम लाइन पे मैं अगर इसे रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे करूंगा जी। मान लो ये एक टाइम का पॉइंट है जी, ये आपके टाइम लाइन है, ये आपके मैंने टाइम लाइन रिप्रेजेंट कर दी यहाँ पे। और टाइम लाइन में हमने क्या देखा, बेसिकली ये आपके ए पॉइंट है और ये आपके बी पॉइंट है ना। ये ए और बी, ये बेसिकली क्या है, आपके टाइम के पॉइंट है, हो गया, और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा आपके सामने 7 AM और यहां पे मैंने लिख दूं आपके सामने 10 AM। सो ये 7 AM और 10 AM का जो टाइम है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट को। और इनके बीच का जो ये इंटरवल है बच्चों, है ना, इनके बीच का जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है इनके बीच का, ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, ये आपके ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंटरवल जो है इनके बीच का, ये इंटरवल इनके बीच का जो है वो बेसिकली आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हम समझेंगे टाइम जो है हमारी जो जिंदगी, हमारी जो डेली लाइफ में, उसमें टाइम किस तरीके का होता है। थ्योरेटिकल अप्रोच में बेसिकली टाइम कैसा होता है, इसको कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। समझ रहे हैं बात को, बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं बात समझ आ रही है उनको, है ना। ठीक है जी बच्चों, है ना। अब बच्चों बात मैं फिर से टेंस के ऊपर करना शुरू करूंगा जी। बात जो है वापस से टेंस के ऊपर करना शुरू करेंगे। टेंस के ऊपर चर्चा चल रही है, टाइम एंड टेंस आपको समझ आया होगा। 2 टर्म्स आप लोगों के सामने, एक टेंस हो गया और एक टाइम हो गया जी, है ना। सो हमने टाइम को भी समझ लिया और हमने टेंस को भी समझ लिया ना। टेंस बच्चों ध्यान रखना क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स होती है जी, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, टेंस क्या होती है, आपके वर्ब की फॉर्म्स होती है जी, है ना। टेंस आपके क्या होते हैं, वर्ब की फॉर्म्स होती है। अब जब मैं बात करूं टेंस की कि ये टेंस जो है वर्ब की फॉर्म होती है, तो आप ये मत समझ लेना कि वर्ब की फॉर्म्स केवल और केवल टेंस को डिनोट करती है। मेरी बात ध्यान से सुनना जी। अगर मैं बोल रहा हूं आपको वर्ब की फॉर्म्स,
तो ये गलतफहमी मत मान लेना अपने जीवन में कि वर्ब की फॉर्म का मतलब केवल और केवल टेंस होता है जी। वर्ब की फॉर्म जो है वो बेसिकली आपके टेंस को डिनोट करती है। कब डिनोट करती है? जब वो टाइम के पॉइंट्स को डिनोट करे। जब टाइम के पॉइंट्स को डिनोट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपके टेंस बोलते हैं ना। वर्ब की फॉर्म जो अलग अलग तरीके से यूज होती है जी। ये टाइम के पॉइंट्स को भी दिखा देती है, ये आपके इंटेंशन को भी दिखा देती है। वर्ब की फॉर्म्स जो है वो ये भी बताती है कि सब्जेक्ट जो है वो किसी एक्शन का रिसीवर है या फिर जो है वो बेसिकली किसी एक्शन का डूअर है। अगर एक्शन को रिसीव कर रहा है, ये बात हमें किससे पता चलती है? वर्ब की फॉर्म से पता चल रही है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को रिसीव कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है साहब, या फिर वो उस एक्शन का, उस वर्ब का जो डूअर है। ये बातें सारी जो हमें वर्ब की फॉर्म से पता चलती है जी, है ना। सो वर्ब की फॉर्म जो है वो इकलौती और इकलौती आपके केवल और केवल टेंस को डिनोट करने के लिए काम नहीं आती है। ये दूसरे एस्पेक्ट में भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं जी, है ना। दूसरे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उनके अंदर भी हम इनका प्रयोग करते हैं जी, है ना। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वर्ब की फॉर्म्स जो है डिनोट करती है, किसको डिनोट करती है? पॉइंट्स ऑफ टाइम। पॉइंट्स ऑफ टाइम, ये टाइम के पॉइंट्स को डिनोट करती है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? हम इसे बोल देते हैं टेंस, राइट। देखो वर्ब की फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वर्ब की फॉर्म अगर पॉइंट्स ऑफ टाइम को डिनोट कर रही है तो हम उसे टेंस बोल देते हैं जी, है ना। ध्यान रखना, अगर वर्ब की फॉर्म जो है, ये वर्ब की फॉर्म है ना, अगर ये वर्ब की फॉर्म्स अगर ये डिनोट कर रही है इंटेंशन को, ठीक है, ये डिनोट कर रही है किसको? इंटेंशन को। मैं ये बात आपको क्यों सिखा रहा हूं बच्चों? मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आप एक ही चीज को रट के नहीं बैठे साहब। इंग्लिश लैंग्वेज में चीजें जो है वो अलग तरीके से होती है। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखने की कोशिश करें कि जब रिप्रेजेंट कर रही है पॉइंट्स ऑफ टाइम को तो टेंस है। अगर मान लो डिनोट कर रही है आपके इंटेंशन को, अगर मान लो ये इंटेंशन को, इरादों को डिनोट कर रही है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं जी? इसको हम बोल देते हैं मूड। ठीक है, ये आपके वर्ब की फॉर्म्स का एक अलग फीचर है, अलग एस्पेक्ट है ना। तो अब इसे हम क्या बोलते हैं? मूड बोलते हैं। मूड क्या होता है जी? मूड जब होता है जब वर्ब की फॉर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंटेंशन को रिप्रेजेंट करती है। अलग अलग इंटेंशन होते हैं, अगर उन इंटेंशन को रिप्रेजेंट करे तो हम उसे मूड बोलते हैं, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ठीक है, और अगर मान लो वर्ब की फॉर्म जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर वर्ब की फॉर्म जो है वो बेसिकली आपके ये रिप्रेजेंट करे, वर्ब की फॉर्म देखते हैं, वर्ब फॉर्म्स क्या डिनोट करे? वर्ब की फॉर्म ये डिनोट कर रही है कि सब्जेक्ट जो है क्या डिनोट कर रही है? इस सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। मैं क्या बता रही है? कि ये रिसीवर एक्शन का है, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन का रिसीवर है, रिसीवर ऑफ एक्शन, या फिर आपके मैं बोलूं कि ये डूअर ऑफ एक्शन है। अगर वर्ब की फॉर्म्स हमें ये बता रही है, ठीक है, तो उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? वॉइस बोल देते हैं जी, है ना। उसे हम बेसिकली क्या बोल देते हैं? वॉइस बोल देते हैं। बात समझने की कोशिश करना, वर्ब की फॉर्म जो है वो केवल और केवल टेंस को ही नहीं बताती, ये अलग अलग चीजों को डिनोट कर सकती है साहब। ये बेसिकली टाइम के पॉइंट्स को डिनोट करते हैं तो हम उसे टेंस बोलते हैं। यही वर्ब की फॉर्म्स अगर इंटेंशन को डिनोट कर देती है तो हम उसे मूड बोल देते हैं। यही वर्ब की फॉर्म्स अगर ये डिनोट करती है कि सब्जेक्ट जो है, ये बताती है कि सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली एक्शन का रिसीवर है या डूअर है, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? वॉइस बोल देते हैं जी। समझने की कोशिश करना मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसे समझने की कोशिश करना, है ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, बात समझने की कोशिश करना, है ना। ठीक है, अब बच्चों थोड़े से बेसिक्स को लेते हुए चल रहे हैं ताकि सारे बच्चे जो पहली क्लास है, जिन बच्चों को काफी कुछ नहीं आता है ना, काफी बच्चों ने मूड का नाम ही नहीं सुना होगा, मूड क्या होता है, मूड पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने जो है बेसिकली वॉइस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, रिसीवर क्या होता है, डूअर क्या होता है, एक्शन का कब जो है डूअर होता है, कब रिसीवर होता है। तो कोशिश करो, अगर कोई चीज आपको बेसिक्स भी पढ़ाई जा रही है ना, तो हर बेसिक्स के अंदर बच्चों कुछ ना कुछ हीरे मोती छुपे हुए होते हैं, उनको पहचानो, उनको आइडेंटिफाई करो, उनसे सीखने की कोशिश करो बच्चों ना। अब बच्चों बात करें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो इंग्लिश है जिसमें हम टेंस के बारे में बात करते हैं, सो उसमें हमारे लिए दो चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है साहब। ठीक है, दो चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हमें जो सीखनी है वो हमें क्या सीखना है? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सीखना है। किसका आइडेंटिफिकेशन सीखना है? हमें टेंस का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए साहब। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस कैसा होता है, उसमें कैसी वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग हम करते हैं। ये तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो वो आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन से हमारा बहुत काम आसान हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन अगर हमें आएगा तो हम बेसिकली वॉइस नरेशन के क्वेश्चन में बिल्कुल भी अटकते नहीं है साहब। ठीक है, क्योंकि इनमें सारा खेल जो है वो आपके टेंस का ही है। टेंस की अलग अलग वर्ब की जो फॉर्म्स होती है
उसी का ही खेल है सारा का सारा। आइडेंटिफिकेशन, अगर आपको स्ट्रक्चर जो है टेंस के, आइडेंटिफिकेशन से मेरा मतलब है आइडेंटिफिकेशन बोल दो या मैं स्ट्रक्चर बोल दूं साहब, एक ही बात है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन आता है, आपको स्ट्रक्चर आता है, तो आप वॉइस नरेशन के किसी भी क्वेश्चंस में नहीं अटकते, वहां पे बहुत आसानी से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, है ना। समझ लेंगे मेरी बात को, है ना। ठीक है, ठीक है जी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, इस बात को समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर बात करूं बच्चों में आपके दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सो दूसरी चीज जो हम सीखते हैं वो सीखते हैं करेक्शन, ठीक है। करेक्शन हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि अलग अलग टेंस से रिलेटेड अलग अलग बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जी, उनको हम सीखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेंस से रिलेटेड जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपके कंडीशनल्स है, ठीक है, कंडीशनल्स हो गया, ठीक है, टेंस रिलेटेड एरर हो गया, टेंस रिलेटेड एरर हो गया, कंडीशनल रिलेटेड एरर हो गया, और मूड रिलेटेड एरर हो गया। इनको समझने के लिए भी हमें बेसिकली टेंस को डिटेल में पढ़ना होता है जी। दो तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है, दो चीजों को हमें सीखना होता है। एक तो आइडेंटिफिकेशन को सीखना होता है। आइडेंटिफिकेशन को या स्ट्रक्चर को हम क्यों सीखते हैं, ताकि हम वॉइस और नरेशन को अच्छे से समझ सकें साहब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें करेक्शन को सीखने के लिए टेंस पे, कंडीशनल पे जो एरर आते हैं उनको सीखने के लिए इनके बाकी के जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखना होता है जी, है ना। तो मैं शुरुआत करूंगा आपके आइडेंटिफिकेशन से, स्ट्रक्चर से शुरुआत करूंगा, और उसके बाद में हम करेक्शन की तरफ भी मूव करूंगा। इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली लेके चलूंगा, है ना। आइडेंटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके करेक्शन के ऊपर भी चर्चा करते रहेंगे। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने लेता हूं जी, है ना। मैंने सेंटेंस लिया आप लोगों के सामने, ये एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के अंदर, है ना। एक एग्जाम्पल मैंने लिया आप लोगों के सामने, I have passed this exam. I passed this exam in 1992. मैंने 1992 में इस एग्जाम को पास कर लिया था जी। एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, बताएंगे ये सेंटेंस आपके सही है या गलत है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, हाँ जी, समझेंगे, हाँ। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया यहां पे। करेक्ट, 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 रॉन्ग, रॉन्ग, यूज ओनली पास्ट फॉर्म, है ना। सो बच्चों देखो, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ी सी भूमिका प्रस्तावना बना रहा हूं मैं, इससे पहले कि हम आगे डिटेल में जाएं, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं सब, है ना। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आई हैव पास दिस एग्जाम इन 1992। हमने यहाँ पे देखा आई हैव पास दिस एग्जाम इन 1992। हम देखते हैं कि ये सेंटेंस आपके गलत हो गया। इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? आई passed this exam in 1992। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे जी। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम क्या रखेंगे? ये दे दो। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम किस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि बच्चों देखो, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको सेंटेंस में पास्ट टाइम नजर आए, जब भी आपको सेंटेंस में पास्ट टाइम नजर आए, पास्ट के टाइम को डिनोट करने के लिए, पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए, टू डिनोट पास्ट टाइम, टू डिनोट, ठीक है, पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए हमेशा हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का, राइट। ये आपके एक बहुत ही बेहतरीन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं जी, है ना। सो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे आपसे, और अभी मैं उसे छेड़ नहीं रहा ना, उसको छेड़ नहीं रहा, स्टार्ट नहीं करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा। पहले तो बफरिंग की वजह से दिक्कत आई काफी सारी, और अब जो है बेसिकली अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर दूंगा तो उसमें टाइम लगेगा, उतना टाइम हमारे पास है नहीं डिस्कस करने के लिए, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो बाकी की इंपॉर्टेंट बातें हम कल करेंगे बच्चों, आज इतना ही ले लेते हैं। अब थोड़ा सा टाइम रह गया, उसको डिस्कस करने का मतलब है कम से कम 10-15 मिनट, 15-20 मिनट उसमें चाहिए, और फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, राइट। सो आज के लिए बच्चों सॉरी, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आई हुई है उसके लिए हम रियली सॉरी, और आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू हमारे यहाँ पे आ गया था। अब कल आप फिक्स 4 बजे यहाँ पे क्लास में अवेलेबल हो,
जो भी दिक्कत आई है वो आपको कल फेस नहीं होगी, बिल्कुल भी फेस नहीं होगी बच्चों, है ना। और ध्यान रखो बच्चों, आपको एजुकेशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े धमाका का पता है। एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धमाका जो वो बेसिकली कब होने वाला है, ये धमाका आपके होने वाला है संडे को, इस संडे को, है ना, 3 मार्च को 11 बजे होने वाला है ये धमाका। तो बच्चों तैयार रहो इस धमाके को झेलने के लिए। अगर आप इस धमाके को झेल जाते हैं तो आपको पता है बहुत कुछ नया आपके जीवन में चेंजेस आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं आपको संडे को, इस सेशन को देखना नहीं भूले। कल मिलता हूं मैं आपसे इसी टाइम पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। शेयर दिस वीडियो एज मेनी टाइम्स एज यू कैन बच्चों, ठीक है। तो मिलता हूं मैं कल आपसे। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।